मेरे इस YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग कक्षा 10th के प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे हम लोग विरोधाभास से सिद्ध करेंगे। विरोधाभास कहने का यह मतलब हुआ कि हम लोग इसके विपरीत मान लेंगे। तो ये अपरिमेय संख्या है तो मान लेंगे कि ये परिमेय संख्या है। तो हम लोग पहले परिमेय संख्या के परिभाषा से जो जानते हैं एक बार उसे देख लेते हैं। तो हम लोग यह जानते हैं कि इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 और P और Q सह अभाज्य संख्या है। P और Q सह अभाज्य संख्या है और इसका जो HCF होगा वो इक्वल टू 1 होगा। इसका HCF 1 होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसे लिख लेते हैं। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो क्या हो जाएगा, √5 इक्वल टू P/Q, Q नॉट इक्वल टू 0। अब दोनों पक्षों में वर्ग करने पे क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर और P/Q का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया 5 और P²/Q स्क्वायर। अब इसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5Q² बराबर P²। Q² बराबर P²। यहाँ पे हम लोग पढ़ने से ये जानते थे कि P कोई अभाज्य संख्या है, वो A² को विभाजित करता है तो वो A को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ पे 5 यदि P² को विभाजित करता है तो 5 P को भी विभाजित करेगा। 5 P² को विभाजित करता है तो 5 P को भी विभाजित करेगा। यह हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे अब हम लोग को ये समझ में आ गया कि P के 1 के अतिरिक्त 5 भी एक गुणनखंड है। लेकिन हम लोग ये माने थे कि P और Q सहअभाज्य संख्या हैं जिसके सिर्फ एक ही गुणनखंड होंगे। लेकिन P के हमको पता चल गया कि 1 के अतिरिक्त 5 भी गुणनखंड है। तो अब इसी तरह हम लोग Q के बारे में जानेंगे। तो इससे हम लोग मान लेते हैं कि P बराबर 5C। अब इस मान को हम लोग क्या करते हैं, इसमें पुट करने पे क्या मिलता है वो देखते हैं। तो ये 5C है, यहाँ पे अगर हम लोग रखेंगे तो क्या हो जाएगा 25C²। तो 5Q² बराबर क्या हो गया 25C²। ये कट गया, 5 पंचे 25। तो क्या हो जाएगा Q² इक्वल टू 5C²। तो यहाँ पे 5Q² को विभाजित करता है तो 5Q को भी विभाजित करेगा। तो Q के भी 1 के अतिरिक्त 5 एक अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो P और Q के 1 के अतिरिक्त 5 भी एक अभाज्य गुणनखंड है। 1 और 5 हो गया इसके गुणनखंड। तो हम लोग माने थे कि यह एक सहअभाज्य संख्या है जिसमें सिर्फ एक ही गुणनखंड होगा, लेकिन इसमें 1 और 5 दो गुणनखंड हो गया। तो ये हमारी कल्पना के विरुद्ध मिला। तो अतः √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। हमें विरोधाभास मिला।
विरोधाभास मिला। ऐसा इसलिए मिला क्योंकि हमारी कल्पना गलत साबित हुई। गलत साबित हुई। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि एक अपरिमेय संख्या जैसे 5 अपरिमेय संख्या का योग या अंतर एक अपरिमेय संख्या होता है, जैसे 5 + √3 और 5 - √2। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग या अंतर एक अपरिमेय संख्या होती है। एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल अपरिमेय संख्या होती है। जैसे यहाँ पे 5√3 और 1/√2, तो ये गुणनफल हो गया, ये भागफल एक अपरिमेय संख्या होती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।